ला लीगा होप्स आर ओवर, राइट? कि अब कोई उम्मीद नहीं बची कि ला लीगा में कुछ हो सकता है। बारसा 9 पॉइंट्स आगे चली जाएगी रियल मैड्रिड से अगर अपना नेक्स्ट गेम जीत जाती है। और रियल मैड्रिड ने फाइनली ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि ला लीगा तो ख़त्म हो चुकी है। अब कोई उम्मीद नहीं बची ला लीगा में, वैसे भी उम्मीद नहीं थी हमें कि ला लीगा में कुछ हो सकता है। कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। ड्रॉ लिया है, ड्रॉ डिजर्व ही नहीं करते थे। आई विल से दैट ये टीम डिजर्व करती थी लॉस करना इस मैच को, सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर फेदे वॉलवर्दे की आप गोल की भी बात करो ना, वो गोल भी कीपर की मिस्टेक की वजह से गोल हुआ है। अगर हम इस टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे फजूल परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये टीम इस वक्त। मार्च में हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, 5 बैक टू बैक गेम्स हम जीत रहे थे, ला लीगा में कम्पीट कर रहे थे, वहां से बाहर हो चुके हैं। अब चैंपियन लीग बची हुई है, नेक्स्ट वीक जो मैच होगा बायर्न के अगेंस्ट, लास्ट गेम होगा सीजन का। आप ये समझ लो कि सीजन ओवर है ऑलमोस्ट रियल मैड्रिड का। इस सीजन में अब मुझे लग रहा है कि ट्रॉफी रेस जाने वाली है मैड्रिड। ऐसी परफॉर्मेंस देने के बाद तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि बायर्न के अगेंस्ट भी कमबैक कर लेंगे। ये ऐसे इनकी फिनिशिंग है, ऐसे इनकी पासिंग है। लाइनअप की टीम की बात करें, टीम की लाइनअप में चेंजेस थे इस मैच में। ये चीज़ मैं मानूंगा, इस मैच में टीम को टेस्ट कर रहा था अर्बुनोवा। बेसिकली प्लेयर्स को मिडफील्ड में टेस्ट कर रहा था कि चौमनी के बिना जब खेलना है बायर्न के अगेंस्ट तो मिडफील्ड कैसी रखनी चाहिए, ये चीज़ टेस्ट कर रहा था अर्बुनोवा। कमाविंगा को कराया सिंगल पिवट में, जो मैं कहूँगा एक हद तक अच्छा खेल रहा था। जहाँ बेलिंगम को स्टार्ट करवाया था इस मैच में, वॉलवर्दे स्टार्ट करे थे और ब्राहिम डियाज स्टार्ट कर रहे थे। हमारे अटैकर तो दोनों वही हैं जो हिलते नहीं है बिल्कुल भी, किसी और को चांस नहीं देते। कुछ भी हो जाए, सीजन के सारे ला लीगा के मैच खेलेंगे, ये सारे चैंपियन लीग के मैचेस खेलेंगे, इनको एक मैच में आउट कर दो, ऐसा टेंशन क्रिएट कर लेंगे ये क्लब के अराउंड कि मैनेजर फोर्स हो जाता है। और आपको क्या लगता है कि अर्बुनोवा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलता है कि हर चीज़ हो रही है मेरी गलती है, क्यों प्लेयर्स को काउंटर नहीं कर रहा है कोई? अब क्यों इन प्लेयर्स को कोई पूछता नहीं है? अब वो जाबी अलोंसो था, जाबी अलोंसो पूछ रहा था इन प्लेयर्स को, तो प्लेयर की नहीं बन रही थी जाबी अलोंसो के साथ। अब जब जाबी अलोंसो नहीं है और अर्बुनोवा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर जब मैच हम हार जाते हैं, मैच ड्रॉ कर लेते हैं, तो यही कहता है कि मेरी गलती है, मेरी वजह से आ रहे हैं। ये नहीं पॉइंट आउट करता कि उस प्लेयर की गलती है, यहाँ पे उस प्लेयर को बेहतर करना चाहिए था। लेकिन जब मैच जीत जाते हैं तो ये चीज़ ज़रूरी हो बन जाती है कि इस प्लेयर का तारीफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ एम्बापे ने गोल मारा है, हाँ विनीसियस जूनियर ने वो असिस्ट निकाला है, ये इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। लेकिन जब हार जाते हैं तो ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस प्लेयर की गलती है। इस गेम में हमने मिडफील्ड चेंज स्टार्ट की थी, सिंगल पिवट खेल रहे थे कामाविंगा के साथ। टेस्ट करना था कामाविंगा को कि कामाविंगा कैसा खेल सकता है बेलिंगम और जूड बेलिंगम, फेदे वॉलवर्दे और ब्राहिम डियाज के साथ। इस गेम में मोस्टली ब्राहिम डियाज तो एम्बापे और विनीसियस जूनियर के पीछे ही खेल रहे थे, बिल्कुल अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में, और मोस्टली राइट विंग में भी शिफ्ट कर रहे थे। रोटेशन पे थी पूरी टीम इस मैच में। टीम की रोटेशन बहुत ज़्यादा थी। हमारे राइट बैक जो कारवाहाल थे, इस मैच में ट्रेंड को स्टार्ट नहीं करवाया गया था कि डिस्कम्फर्ट है उसकी वजह से थोड़ा रेस्ट दिया गया था बायर्न के लिए। करेरास भी स्टार्ट नहीं करे थे इस मैच में, फ्रान गार्सिया स्टार्ट करा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रान गार्सिया का मैच। मिलिताओ इस गेम में सिर्फ टॉप खेल रहा था, मिलिताओ मुझे अच्छा लगा। मिलिताओ आया, मिलिताओ इंजरी से वापस आ चुका है, उसने एक गोल मार दिया था उसी मैच में, और उस मैच में रियल मैड्रिड भी विन निकाल नहीं पाई। ऑल्दो मिलिताओ ने गोल मारा था उस मैच में भी, सब्स्टिट्यूट होकर सबसे आकर। टीम में बहुत ज़्यादा रोटेशन में टीम चल रही थी। मोस्टली हम देख रहे थे कि जूड बेलिंगम जो है थोड़े डीप आकर खेल रहे थे। ऑल्दो हम देखते हैं जूड बेलिंगम मोस्टली होते हैं एम्बापे के पास ही, या एम्बापे के पीछे रन मार देते हैं, ऐसे चांसेस में बॉक्स प्रेजेंस शो करते हैं जब एम्बापे और विनीसियस जूनियर खेलते हैं। इस मैच में जूड बेलिंगम का रोल डिफरेंट था। जूड बेलिंगम मोस्टली हम देख रहे थे जूड बेलिंगम को डीप आते हुए, डीप खेल रहा था, थोड़ा हाफ स्पेसेस में जूड बेलिंगम अवेलेबल दिख रहा था हमें। दूसरी तरफ फेदे वॉलवर्दे राइट मिडफील्डर के रोल में खेल रहे थे। फेदे वॉलवर्दे को हम देख रहे थे पिच की विड्थ को खींच रहा था, पिच को थोड़ा वाइड रख रहा था। कारवाहाल जो है थोड़ा इनवर्ट कर रहे थे मिडफील्ड में, कारवाहाल थोड़ा वाइड नहीं जा रहे थे। मोस्टली कारवाहाल को हम देखते हैं कि ओवरलैप रन मार देता है, वो थोड़ा वाइड होकर खड़ा होता है हमेशा। इस मैच में कारवाहाल जो है थोड़ा सा इन्वर्ट हो रहा था मिडफील्ड में, और फेदे वॉलवर्दे जो है पिच की विड्थ को खींच रहे थे। एम्बापे और विनीसियस जूनियर जब आप गेम हार रहे हो तो आपको जब चांसेस मिल रहे हैं, विनीसियस जूनियर को जब चांसेस मिल रहा है, विनीसियस जूनियर को जब देख रहा है कि 5 बंदे उसके सामने हैं, तो क्या जरूरत है शॉट लेने की? कहाँ से बॉल जाएगी? उनके पाँव के बीचों से बॉल चली जाएगी। क्या एक्सपेक्ट कर रहा था विनीसियस जूनियर? बहुत सारे से चांसेस यहीं पर मिस हुए थे। जहां आपको क्रॉस कर देना चाहिए था वहां आप शॉट ले रहे हो, आपके शॉट पुअर, फिनिशिंग आपकी पुअर। दूसरी तरफ एम्बापे ने बहुत अच्छे, मैं कहूंगा कि एम्बापे चांसेस क्रिएट करा था, जहां एम्बापे 1v1 पे डिफेंस को बीट कर रहा था और गोल पे शॉट ले रहा था,
लेकिन वहां पे और भी ऑप्शन थे एम्बापे के पास। अगर एम्बापे दूसरे प्लेयर को पास देता था तो वो गोल इजीली मार सकता था, लेकिन नहीं, इनको अपने गोल्स मारने हैं और इनको मैन ऑफ द मोमेंट बन जाना है। फेदर वैल्वर्डे के गोल को हटा दो आप, क्या कर किया है मैड्रिड ने इस मैच में? हाँ, मिडफील्ड अच्छी तरह से चल रही थी, मिडफील्ड में थोड़ा बैलेंस दिख रहा था, लेकिन क्रिएटिविटी तो नहीं थी मिडफील्ड में। मैं यही कहता हूँ कि वही प्रॉब्लम है कि यही मिडफील्ड कार्लो अंचेलोटी भी खिलाता था। वही बात थी कि बैलेंस तो उस वक्त भी हमें दिख रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन बात वही थी, क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम है। आपके पास अर्दा गुलर जब कहता है तो कुछ चांसेस क्रिएट होते हैं, वरना कहाँ है आपकी क्रिएटिविटी? नहीं थी। आप प्रॉब्लम ये भी है कि अर्दा गुलर और जूड बेलिंगम को कैसे आप एडजस्ट करोगे? अब कामाविंगा की मिस्टेक की वजह से जो गोल पड़ा है हमें, कामाविंगा को सेल करना चाहती है मैड्रिड। कामाविंगा मोस्टली सीजन में मैंने देखा ऐसा सिली मिस्टेक करते हुए, ऐसे ब्लंडर करते हुए। बंदा कैरीज तो करता है, लेकिन कैरीज में बिल्कुल आजकल अच्छा नहीं है। कैरी करता है बॉल को और मिस आउट कर देता है, जहां ओपोनेंट को बॉल मिल जाती है ओपोनेंट पोजीशन ऑन कर देता है और ऐसे चांसेस क्रिएट हो जाते हैं, और कामाविंगा खुद बंदा उस बंदे को ट्रैक बैक भी नहीं करता। लेजीनेस होती है कामाविंगा की। पिछले ला लीगा के मैच में भी आप यही देख लो, जहां गोल में पड़ता है उसमें भी कामाविंगा की लेजीनेस थी। इस मैच में कामाविंगा की मिस्टेक थी, जहां हमें गोल पड़ जाता है। आप लोग ने फर्स्ट हाफ में अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन सेकंड हाफ बिल्कुल ही बकवास, देखने के लायक बिल्कुल नहीं थी। कुछ नहीं था सेकंड हाफ में मैड्रिड का, बिल्कुल पुअर खेली मैड्रिड, कोई चांसेस अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाई मैड्रिड। जिरोना और बेहतर लग रही था, आप होम ग्राउंड में खेल रहे थे, बर्नाबाओ में खेल रहे थे और ऐसी परफॉर्मेंस निकाल रहे थे आप अपने ही स्टेडियम में। सारे स्टेडियम का जो ऑरा है ना, वो बिल्कुल माइनस कर दिया इस सारे प्लेयर्स ने, एक्सेप्ट फेदर वैल्वर्डे, क्योंकि वही है इस वक्त जो टीम को चला रहा है। अगर आप फेदर वैल्वर्डे को निकालो तो टीम में कुछ भी नहीं है, एक गोल भी स्कोर नहीं कर सकते। इतने स्टार प्लेयर्स रख दिया इस टीम में, एक गोल स्कोर नहीं कर पाते। अब स्पेनिश टीम के अगेंस्ट जिरोना के अगेंस्ट गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, अब बायर्न के अगेंस्ट उनके होम स्टेडियम में कमबैक करने को सोच रहे हैं। एक और मोमेंट था जहां रियल मैड्रिड को पेनल्टी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली थी। एक मोमेंट हुआ था 36 से 37 मिनट में गेम के, एम्बापे जो रन पे था और रन के दौरान एम्बापे का हाथ प्लेयर के फेस पे लग जाता है, जहां फाउल कॉल आउट होता है, एम्बापे को येलो कार्ड दिया जाता है। दूसरी तरफ जहां 87 मिनट में एम्बापे रन पे होता है और एम्बापे के ऊपर फाउल हो जाता है और प्लेयर का हाथ, सामने वाली टीम के प्लेयर का हाथ एम्बापे के फेस पे लग जाता है, जहां में देख सकता है कि एम्बापे को लग चुकी थी और एम्बापे के खून निकल आ रहा था, लेकिन वहां पे कोई फाउल कॉल आउट नहीं होता है और चेक नहीं होता है अच्छे से कि फाउल है, पेनल्टी है या नहीं। ये कहा जाता है कि एम्बापे ने डाइव मारी है, ऐसा लग रहा था कि एम्बापे ने डाइव मारी है, लेकिन अगर कांटेक्ट हुआ एम्बापे के फेस पे तो देयर शुड बी अच्छ वीआर चेक। पेनल्टी दी जानी चाहिए थी, नहीं दी जानी चाहिए थी, वो बाद में डिपेंड होता। रेफरी खुद जाके वीआर चेक करता। क्यों बनाया वीआर, किस लिए बनाया? आपको कार्टून देखना है, उसमें कंप्यूटर ऑन है, आप देख सकते हो, आप जाके देख सकते थे, लेकिन नहीं देखा रेफरी ने। पता है रेफरी को कि क्रूशल मोमेंट है, लास्ट में चल रहा है, फाउल हुआ है प्लेयर के ऊपर, ब्लड निकल आ रहा है, लेकिन चेक नहीं किया गया। रेफरिंग का मुझे पता है कि ला लीगा की रेफरिंग कैसी है, चाहे बार्सिलोना हो रियल मैड्रिड हो, दोनों को फेवर नहीं होती इतना, क्योंकि ला लीगा की रेफरिंग बिल्कुल पुअर है। टॉप 5 लीग की आप ले लो यूरोप में, ला लीगा बिल्कुल पुअर है रेफरिंग के मामले में। रेट्रो किट हो या रेट्रो एनिमेशन, इन लोगों ने जो लगाया हुआ था कि ला लीगा की पुरानी चीज़ें दिखा रहे थे फैंस को, ऐसा लग रहा था कि रेफरिंग भी रेट्रो ही लग रही थी, जो जब वीआर से पहले रेफरिंग जो थी वही दिख रही थी हमें। अगर रेफरिंग को छोड़कर भी बात करें ना, रियल मैड्रिड मैच फिर भी डिजर्व नहीं करती थी विन करना, क्योंकि फिनिशिंग तो नहीं थी आपकी। आप लोग कुछ चांसेस क्रिएट ही नहीं कर रहे थे अच्छे से, चांसेस जब बन रहे थे वहाँ आपको फिनिश करना नहीं आ रहा था। फजूल के शॉट्स ले रहा है विनीसियस जूनियर, एम्बापे पता नहीं क्या सोच के शॉट्स ले रहा था, लेकिन जहाँ एम्बापे के पास ऑप्शंस भी थे वो पास कर देता प्लेयर्स को, वहाँ गोल भी हो जाता, लेकिन नहीं, खुद को गोल मारने जहाँ चांस ही नहीं बनता कि वहां से बॉल चली जाए, लेकिन वहां शॉट लेने कीपर के बिल्कुल फेस पे कि कुछ ना कुछ हो जाए, गोल पे चले जाए, लेकिन प्लेयर को पास नहीं देंगे हम अपने टीममेट्स को, जहां वो खड़ा हुआ ओपन और वो शॉट ले सकता है अच्छी तरीके से, गोल का चांस है, वो नहीं देखना है हमें, हम खुद गोल शॉट लेंगे अगर वो गोल चले जाए या नहीं। दूसरी तरफ विनीसियस जूनियर फजूल के शॉट्स ले रहा है, मुझे समझ रहे बॉल को ज्यादा ही होल्ड करता है विनीसियस जूनियर, जहां क्रॉस कर देना चाहिए क्रॉस नहीं करता, 1v1 में प्लेयर्स को बीट करना चाहता है। आपके सामने 5 प्लेयर्स खड़े हुए, किसको बीट करोगे आप? 5 में से 2 प्लेयर्स को अगर बीट कर लेगा तो तीसरा प्लेयर तो उससे बॉल छीन ही लेगा ना, वहीं पर बॉल पोजीशन लॉस कर देता है। और रन तो ये नहीं करते पीछे डिफेंड करने के लिए, हम जाने हैं इनकी डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन की देख ले तो सबसे कम ही मिलेगी, एम्बापे हो विनीसियस जूनियर हो, यहाँ पर हेल्प आउट नहीं करते।
और यहीं पर सारी टीम्स पीछे भाग जाती है और टीम ऐसे ही चल रही होती है। ये प्लेयर्स दोनों अटैक बनाएंगे, मिस आउट करेंगे बॉल को और वो डिफेंड करेंगे, फिर इनको बॉल मिलेगी। पुअर परफॉर्मेंस थी रियल मैड्रिड की तरफ से, कुछ कहने के लिए बचा भी नहीं है, दिल ही नहीं करा कुछ कहने को, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस थी। ये सोच रहे थे कि हाँ इस मैच में कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, पॉइंट्स जीत लेंगे ये, और बार्सिलोना कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीज़न कोई मैच ऐसे में जहाँ कुछ पॉइंट्स लॉस्ट कर देगी और हमें कुछ हेल्प आउट मिल जाएगी, कुछ उम्मीदें बच जाएगी ला लीगा की, कुछ सोच कर आए हुए थे इस मैच को देखने के लिए, कुछ नहीं बचा। एवरीथिंग इज़ ओवर। और नेक्स्ट वीक बायर्न के साथ मैच होगा और बायर्न के अगेंस्ट अगर ऐसी परफॉर्मेंस देगी तो बायर्न के अगेंस्ट भी बायर्न तो नहीं छोड़ने वाली है आपको, कुछ भी हो जाए चाहे, तो बायर्न भी आपको निकाल देगी। अगर रियल मैड्रिड इस सीज़न एक ट्रॉफी भी नहीं जीते, ट्रॉफी लेस जाएगी, तो ये सीज़न कहूँगा कि सबसे ज़्यादा बदनामी हुई है रियल मैड्रिड की। जो ऐसी ऐसी टीम्स के साथ हम लोग जो ह्यूमिलिएट हुए इस सीज़न में, इसमें मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ एम्बापे और विनीसियस जूनियर के मिस्टेक है, पूरी टीम की तरफ से कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मिडफील्ड आपने अच्छी बैलेंस खिला ली थी, लेकिन मिडफील्ड में क्रिएटिविटी नहीं थी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्राहिम डियाज की जगह अर्दा गुलर को खिलाएगा अर्बोलोवा, बेलिंगम तो स्टार्ट कर रहा है, उसके साथ फेदे वॉलवर्दे और कामाविंगा हो सकते हैं, लेकिन अर्दा गुलर नहीं खेल रहा था। इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी। और अर्दा गुलर जब नहीं खेल रहा तो आपकी मिडफील्ड में कोई क्रिएटिविटी तो नहीं दिखी मुझे, क्योंकि ब्राहिम डियाज आपको बॉल को अच्छे कैरी करके दे सकता है, आपको ऐसे चांसेस कैरीज में आपको चांसेस दे रहा सकता है जो बॉल कैरीज करके वो जाता है वहाँ पर, लेकिन आपको ऐसे क्रिएटिविटी ब्राहिम डियाज आपको देने वाला नहीं है। वो सिर्फ अर्दा गुलर की तरफ से हमारे इस टीम में आती है। इस मैच में तो फेदे वॉलवर्दे है था जो चांसेस क्रिएट कर रहा था। अगर फेदे वॉलवर्दे आपके लिए चांसेस क्रिएट कर रहा है, आपके बाकी मिडफील्डर जो कामाविंगा है, जूड बेलिंगम है, वो कुछ नहीं कर रहे। फेदे वॉलवर्दे राइट मिड को संभाल रहा है, फेदे वॉलवर्दे आपकी राइट बैक पोजीशन को संभाल रहा है, फेदे वॉलवर्दे आपके स्ट्राइकर प्रेजेंस दे रहा है, फेदे वॉलवर्दे आपके अटैकिंग मिडफील्डर रोल में आ रहा है। फेदे वॉलवर्दे कहाँ कहाँ खेलेगा वो बंदा। अगर इस क्लब में सबसे ज़्यादा सैलरी कोई डिजर्व करता तो उसे फेदे वॉलवर्दे ही है। सबसे ज़्यादा मेहनत तो वही कर रहा है पिच पे, और कोई कुछ नहीं कर रहा। पुअर गोल का सीड कर देते हैं, ब्लंडर मिस्टेक होती है इस टीम की, गोल स्कोर नहीं कर पाते, फजूल के चांसेस पता नहीं कहाँ शॉट्स ले रहे हैं, कुछ नहीं बचा। अब नेक्स्ट वीक का इंतज़ार करेंगे कि बायर्न के अगेंस्ट क्या होगा, और ये ला लीगा तो ओवर हो चुका है। मिलते हैं बायर्न के अगेंस्ट, तब तक के लिए थैंक यू।